ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजामि। ॐ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मंगलाचरण। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ओम ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वतीतं भजन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। पुनः एक बार मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ भजन से और भजन के लिए खेड़ा मैडम ममता खेड़ा जी से निवेदन किए एक बार आप भजन के लिए प्रस्तुत हो जाए। ममता खेड़ा। जय माता दी, जय जय माता माता दी। जय माता जय माता। जय गुरुदेव, सबको जय गुरुदेव, सबको नमन प्रणाम करते हुए आज के जो भाव है भजन के, मैया का शुक्रिया अदा करना है कि मैया का हर पल शुक्रिया होना चाहिए। कि हर पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा, हर पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा। मुझको जो भी मिला है वो, मुझको जो भी मिला है वो नजराना तेरा। हर पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा, हर पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा। मुझको जो भी मिला है वो, मुझको जो भी मिला है वो नजराना तेरा। हर पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा, हर पल लाटा वालिए शुक्राना तेरा। क्या देखा जो मुझ में, क्या देखा जो मुझ में दयालु तू होई, जितना तूने किया नहीं करता है कोई। रास आ गया तुझको दर पर, रास आ गया तुझको दर पर आना मेरा। हो रास आ गया तुझको दर पर, रास आ गया तुझको दर पर आना मेरा। पल पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा, पल पल जोता वालिए शुक्राना तेरा। ओ हल हाँ, पल पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा। मुझको जो भी मिला है वो, हाँ, मुझको जो भी मिला है नजराना तेरा। पल पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा, पल पल जोता वालिए शुक्राना तेरा। हर पल शीश झुकाऊं तेरी, हर पल शीश झुकाऊं तेरी दया के आगे। डाल दिया झोली में सब मेरे बिन मांगे,
हर पल शीश झुकाऊं तेरी दया के आगे, डाल दिया झोली में सब मेरे बिन मांगे, बदल दिया है तूने माँ, हो बदल दिया है तूने माँ अफसाना मेरा, पल पल जय हो, हाँ पल पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा, वो पल पल जोता वालिए शुक्राना तेरा, पल पल लाटा वालिए शुक्राना तेरा, अपनी ममता की छाया हम सब पर रखना, अपनी ममता की छाया हम सब पर रखना, मांगे सबकी खैर सभी पर कृपा करना, ओ मांगे सबकी खैर सभी पर कृपा करना, बैठ के चरणों में देखें बैठ के चरणों में देखे हो, बैठ के चरण में देखे मुस्काना तेरा, जय हो पल पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा, वो पल पल जोता वालिए शुक्राना तेरा, पल पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा, मुझको जो भी मिला है वो माँ, मुझको जो भी मिला है नजराना तेरा, जय हो पल पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा, हाँ पल पल जोता वालिए शुक्राना तेरा, हाँ पल पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा, हाँ पल पल मेहरा वालिए शुक्राना तेरा, हाँ पल पल शेरा वालिए शुक्राना तेरा, बोलो साचे दरबार की जय। बहुत बिल्कुल सुंदर शुक्राना। ममता बहन, बहुत ही सुंदर। ये शुक्रानों के, जिसको शुक्राना करना आ गया उसको मुस्कुराना आ गया। जो शुक्राना नहीं कर सकता वो मुस्कुरा भी नहीं सकता। बहुत ही सुंदर भजन शेरा वाली की माता का जो आपने भजन सुनाया। बहुत शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में। सचमुच शुक्रानों के गीत गाते जाएं। और इतनी मेहरबानियां हैं शेरा वाली की, उस प्रभु की, कि गिनती भी नहीं कर सकते। हम जब शुक्राना करना शुरू करते हैं तो सचमुच जीवन में संतुष्टि और तृप्ति आने लगती है। बहुत ही सुंदर भजन ममता, ऐसे ही गाती रहो, मुस्कुराती रहो। बहुत सारा आशीर्वाद। और मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से, कुलदीप जी गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी का स्मरण हम सबको कराएं। कुलदीप हाँ जी। जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहस कुंभ प्रवचन 28 भाग 2। दो मिनट अभी और, फिर 5 मिनट तक झुके ही रहेंगे। अभी लगातार श्वास निकाल कर झुके, जितनी देर श्वास बाहर रहे झुके रहें, फिर श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। श्वास भरना निकालना सुविधा के लिए है, झुकना भी थोड़ा शरीर से करो तभी तुम्हारा मन करता है। अकेला मन पूजा नहीं कर पाता, अकेला मन बिना हाथ जोड़े प्रार्थना नहीं कर पाता, बिना सर झुकाए दिल अभी नहीं झुकता। इसलिए झुकाना है बार बार,
बार बार शरीर सहित सर झुके, सर झुके, भगवान के चरणों में सर झुके पूरे भाव से। कई लोग जो मेरे बहुत पैर छूकर परेशान करते हैं, दिल खोल करके अभी झुक लो, छूट दे दिए और कोई नहीं जानेगा कि तुम किसको झुक रहे हो। ये मामला तुम्हारा पर्सनल है कि तुम भगवान राम को झुके, कि गुरुदेव को झुके, कि देवी दुर्गा को झुके, कि कृष्ण राम को झुके, कि विष्णु को झुके, कि कोई सिद्ध योगी को झुके, तुम्हारा भी तो कोई होगा ही। सबके अपने प्रेमी प्रेमिका होते हैं, तुम्हारा कोई प्रियतम नहीं है। ऋतंबरा जी कथा में एक दिन बोल रही थी, बोलो प्रियतम कब आओगे। आप साक्षात प्रभु को नमन करो, साक्षात प्रभु को। और यदि तुम अकेले में भगवान को नमन कर सके तो तुम्हारी साधना समझो आसान हो गई। ये स्थूल आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसीलिए जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो आंखें बंद करके लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं, क्योंकि आंखों से दिखेगा कि खा नहीं रहे। आंखें देखेंगी कि भोजन रखा है, हाथ से तोड़ा नहीं, मुख चलाया नहीं, पर आंखें बंद करके हम देख सकते हैं कि भगवान खा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तृप्त हो सकते हैं। तो आंखों से बहुत कुछ नहीं दिखता, कुछ भाव से भी दिखता है। और जो भाव से नहीं दिख सकता, भाव जगत में प्रवेश नहीं कर सकता, वो भावातीत सत्य में भी प्रवेश नहीं कर सकता। आवाज बंद हो गई। कुलदीप जी आवाज बंद हो गई है। अभी अभी हो जाएगी। हाँ। इसलिए आज भाव जगत में प्रवेश करो, श्रद्धा से, भक्ति से युक्त होकर अपने आराध्य को नमन करो। अब आखिरी बार श्वास भर के निकाल के सहज श्वासें चलने देना, सहज आने जाने देना। अब 4 मिनट तक नमस्कार किए रहो। यदि बहुत झुके न पाओ तो जितने में झुके रह सको। 3 मिनट तक जिस पोज में झुके रह सको उतना, शरीर उतना झुके, मन पूरा झुके, मन पूरा श्रद्धा से नतमस्तक हो जाए, सरेंडर हो जाए, चरणों में लोटपोट हो जाए, दिल भराए, आंसू बह पड़े, भगवान के चरण पकड़कर, चरणों में सिर रखकर। सिर उतना नहीं झुकेगा पर दिल वाला सिर तो चरणों में ही लग जाए। तुम दिल से चरण पकड़ लो। कई बार मेरे चलते में पीछे से कोई आगे से पकड़ता है, मैं गिर सकता हूं, पर भाव जगत के भगवान गुरु नहीं गिरेंगे। तुम उनके चरण पकड़ लो और तुम्हारा दिल करे दिन भर पकड़े रहो, तुम्हारा दिल करे दिन भर चरणों में सर रखे रहो। इतना भाव जगत में प्रवेश करो। एक महिला इतना पति की मृत्यु में शिवलिंग पकड़कर रोती रही, रोती रही, रोती रही। 3 दिन तक शिवलिंग पकड़े भक्ति में लीन बनी रही। पति को जला दिया गया, वो 3 दिन तक शिवलिंग पकड़े रोती रोती रोती। फिर घर वाले घर ले आए और 30-35 साल वो जीवित रही महिला। उसके बाद कभी भोजन ही नहीं किया। क्या चमत्कार हो सकते हैं आप नहीं जानते। मन स्वयं एक चमत्कार है। भाव जगत में यदि मन प्रवेश कर जाए तो मन से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मन एक विलक्षण शक्ति है।
नंबर 2 का ईश्वर है मन। इस मन से तुम पूर्ण भक्त बन जाओ, श्रद्धा से पूर्ण हो जाओ, भगवान को नमन करो, थोड़ी देर में सचमुच रस में डूब जाओ। पर अधिकतर लोग नास्तिक हैं, अधिकतर लोग भक्तिहीन हैं, अधिकतर लोग श्रद्धा रहित हैं। ऊपर की क्रियाएं तो कर डालते हैं, पैर छू लिया, सर झुका दिया, नाटक कर लिया, दिल को नहीं देते। भगवान ने कहा मई अर्पित मनोबुद्धि, तुम मुझे मन अर्पित कर दो, मन दे दो, मन से करो, श्रद्धा से करो। श्रद्धानुरूपो सर्वस्य सत्वानुरूपो सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्व के अनुसार सबकी श्रद्धा होती है। और यो यत् श्रद्धा सएव स, जो गुरु को नमन करता है शिष्य है, जो भक्त को नमन करता है भगवान है, और भगवान को नमन करता है वो भक्त है। तुम नमन करो, सचमुच नमन करो, चालाकी न करो, फरेब न करो, और जितनी देर अच्छा लगे झुके रहो। हो सकता है शरीर थक जाए, शरीर थोड़ा ऊंचाई में आ सकता है, पर दिल तो उठे ही नहीं चरणों से। दिल नमस्कार से न हटे। जरूरत हो तो रीढ़ सीधी भी कर सकते हो, पर अब तो तुम्हें प्रणाम का तरीका आ गया। शरीर कम, मन पूरा प्रणाम करे। थोड़ा सहारा शरीर का भी चाहिए। क्यों, हम स्थूल बुद्धि के लोग हैं, बिना स्थूल के मन नहीं कुछ करता। मन मोदक नहीं भूख बुताई, इसलिए थोड़ा शरीर से झुकोगे तो मन और अधिक झुकेगा। किसी किसी का शरीर झुकता है, मन नहीं झुकता। किसी का शरीर और मन दोनों झुकते हैं, पर एक स्थिति आ जाती है कि शरीर नहीं झुकता पर मन पूरा झुक जाता है। जब बिना शरीर के मन झुक जाए तो तुम शालोक्य प्राप्त कर सकते हो, सामीप्य प्राप्त कर सकते हो, सायुज्य सारूप्य प्राप्त कर सकते हो। जब इस शरीर के बिना मनोलोक में आप भगवान के साथ हो सकते हो तो समझो सच्चे उपासक हो गए। अब सालोक्य सामीप्य की कोई कमी नहीं रही। अब भगवान के साथ तुम रह सकते हो, तुम भक्त रह सकते हो। अब बाहरी भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उपासक की सिद्धावस्था है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे साथ है। तुम कितनी ईमानदारी से प्रणाम कर रहे हो। शरीर ही नहीं करता, मन भी करता है, परंतु शुरुआत शरीर से होती है। पहले शरीर द्वारा हमने प्यार किया संसार से, शरीर सहित यज्ञ किया, तप किया, दान किया, पैर छुए। यदि शरीर से नहीं छूते तो मन को छूने की अकल ना आती। इसलिए स्थूल से प्रारंभ है मेरी पूजा, श्रद्धा, अर्चना। लेकिन धीरे धीरे मानस पूजा हो जाए, मानसिक पूजा, मानसिक नमस्कार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप अपना दिल खोल के भगवान उसकी पूजा अर्चना कर लो, नमस्कार कर लो, मन से दर्शन कर लो, मन से चरण पकड़ लो, मन से चरणों में गिर जाओ, मन से भगवान को लिपट जाओ। गीत गाने वाली एक महिला से मैंने सुना था, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। इसी तरह लटक जाऊं लट बन के, चिपक जाऊं बन जाऊं कच्छ बन के, तेरे चरण कमल में श्याम। तुम भगवान को लिपट जाओ, भगवान के कपड़ा बन जाओ, भगवान की चरण धूलि बन जाओ, भगवान में तुम लीन हो जाओ, भगवान में तुम समा जाओ, भगवान रह जाए तुम खो जाओ।
ध्यान करते करते तुम भगवान में लीन हो जाओ। दो तरीके हैं, या भगवान को अपने अंदर समा लो। कुछ श्रद्धालु भगवान को अपने में समा लेंगे और कुछ भगवान में समा जाएंगे। बहुत उपासना की बड़ी विलक्षण पद्धतियां हैं, प्रयोग करोगे तो उसका लाभ मालूम पड़ेगा। पर ये भक्ति हृदय है, उपासक का हृदय है। नास्तिक ये कभी नहीं कर सकते। नास्तिक भाव लोक में प्रवेश नहीं करते, नास्तिक उपासना लोक में नहीं जा पाते। वो तो भौतिक लोग इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है उसको छूते हैं, उसको देखते हैं, उसको भोगते हैं। पशु इंद्रियों से भोगता है, मनुष्य भाव से भोगता है, और ज्ञानी भावातीत आत्मानंद अनुभव करता है। बहुत अच्छे। अब 1-2 मिनट में धीरे धीरे सहज भाव से बैठ जाएंगे और मन ही मन एक प्रेम और आनंद का, जो प्रेम आनंद का, प्रणाम का, श्रद्धा का दीप जलाया है वो बुझने न दे। शरीर कैसा हो, शरीर बैठा हो, लेटा हो, झुका हो, पर जो मैंने श्रद्धा भक्ति का दीप जलाया है, जो मेरे अंदर प्रणाम और भक्ति जगी है, ये जगी रहेगी। दिया जलाया अब हवा से नहीं बुझेगा। दिया घुमाते भी हैं, दिया जला के घुमाते हैं और बुझने नहीं देते, आरती करते हैं। इसी तरह मेरे प्रेम आनंद भक्ति का दिया जगा, मैं हिलूंगा तो भी दिया नहीं बुझेगा। पैर बदलूंगा पर प्रेम आनंद का दिया नहीं बुझेगा। मैं यहां से जब जाऊंगा प्रेम और भक्ति श्रद्धा का दीप जलाए जाऊंगा। ये मेरा अखंड दीप है, अखंड ज्योति है, चिद ज्योति है, प्रेम ज्योति है, भाव ज्योति है। ज्ञान तो पीछे है ही, पर भाव ज्योति, श्रद्धा ज्योति, आनंद ज्योति, प्रेम ज्योति जग गई है। प्रेम का दिया जला है, भक्ति का दीप जला है, प्रेम रस प्रकट हुआ है और उसी में मैं आनंदित हूं। जो भीतर का आनंद खोज लेता है वो पशुओं की तरह और मूर्ख नेताओं की तरह नहीं भटकता। आप अपने अंदर डूबे। बहुत अच्छे। अब धीरज से सहज भाव से छोड़ दें। दो प्रयोग हुए। एक छोटा सा प्रयोग जिसमें तेज श्वास नहीं लेनी है और मंत्र सहित श्वास लेना है। मंत्र सब बराबर हैं, प्रैक्टिस करने में मंत्र सब समान हैं, पर जहां पहुंचना है, पहुंचने के बाद सब मंत्रों का रहस्य खुल जाता है। जो जिस पद्धति से चलते हैं चल सकते हैं। फिर भी सामूहिक रूप में मेरा सुझाव होगा कि रा और मां की साधना करें, ये दो अक्षर। लेकिन फिर मुझे देखेंगे, बहुत तेज श्वास नहीं लेनी। पेट से पेट दबेगा, श्वास बाहर जाएगी। बहुत सहज, बहुत ताकत नहीं लगाओ। और ये लेट कर बहुत अच्छा बनता है, पर भीड़ के कारण मैंने नहीं सिखाया। दोनों पैर टांगें समेट कर, पीठ के बल लेट कर, पेट को ढीला करके ये लगातार कोई 10 मिनट करता रहे तो ध्यान लगता है। पर आज अभी 3 मिनट बैठे बैठे श्वास करेंगे। और रा से मां, रा मां, पेट से श्वास फेंकेंगे, पेट में ले जाएंगे बहुत धीरे। पेट ढीला कर दें, पेट ढीला करके पेट पिचकते श्वास बाहर, फिर श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास अंदर लेते रा, श्वास फेंकते मां। झटके से फेंकें, आराम से फेंकें, ताकत बहुत नहीं लगाएं।
एकाग्र हो जाएं। प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, नाम की मस्ती, नाम की मस्ती। लोग मान की मस्ती में, चाम की मस्ती में, दाम की मस्ती में मस्त रहते हैं। आज प्रभु नाम की मस्ती में मस्त हो जाओ और सजग रहकर, होश में रहकर। चेतना जागृत है, राम शुरू कर दें। धीरे धीरे आनंद से आवाज तो आए पर तुमको आए, पड़ोसी को डिस्टर्ब ना करें, मस्ती से कहीं भी कर सको। इसलिए आज पहलवानी नहीं, प्रेम, प्रेम की पहलवानी हो। पहलवानी में प्रेम नहीं, ताकत लगाकर प्रेम नहीं, प्रेम में ताकत लगा दो। जितना प्रेम से कर सको प्रेम और बढ़ाओ। लोग कहते मट्ठा और सहरा, खूब चाहे जितना बढ़ा ले, पानी मिलाते जाओ। इसी तरह आप नाम का प्रेम बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, उसका अंत नहीं है। इतना गदगद हो सकते हो कि रोम रोम पुलकित हो जाए। राम राम राम, जबान से नहीं, श्वास से, प्रेम से, संकल्प से, संकल्प शक्ति, प्रेम शक्ति, भाव शक्ति, एकाग्रता। एकाग्रता योग हो गया, प्रेम भक्ति हो गई, सजगता ज्ञान हो गया। तीनों योग इकट्ठे, सजग रहो ज्ञान हो गया। प्रेम से करो, भक्ति से करो, श्रद्धा से करो, भक्ति हो गई। एकाग्र होके करो, योग हो गया। तीनों योग मार्गों का संगम, एकाग्रता पूरी, योग, भक्ति पूरी, भक्ति मार्ग, प्रेम पूरा, भक्ति मार्ग, सजगता पूरी, साक्षी मार्ग, दृष्टा, ज्ञान मार्ग। ज्ञान, एकाग्रता और प्रेम तीनों एक साथ, प्रेम, एकाग्रता, सजगता। सजग रहो, प्रेम में डूबे रहो, एकाग्र रहो। श्वास के कारण क्रिया हो गई, एकाग्रता और क्रिया एक साथ, एकाग्रता और क्रिया, क्रिया योग और योग चित्त की वृत्तियों का निरोध, वृत्ति की एकतानता, ध्यान, वृत्ति की एकतानता, एक ही वृत्ति लगातार लगातार चलती रहे, वृत्ति का प्रवाह एक जैसा, राम राम राम। एक ही वृत्ति, पागल हो जाओ, मस्त हो जाओ, एक ही वृत्ति, एकाग्रता, प्रेम, क्रिया, श्वास क्रिया, एकाग्रता, प्रेम, सावधानी, सजगता, अमूढ़, सजग, बाहोश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। शरीर की स्थिरता बढ़ाओ, पेट और श्वास, बस पेट और श्वास, एकाग्रता पूरी, ध्यान भीतर, भूल जाओ सब कुछ। श्वास में एकाग्र, क्रिया बार बार श्वास की हो रही, मंत्र चल रहा, उस मंत्र की आवृत्ति में वृत्ति की धारा, वृत्ति की एकाग्रता, एक ही वृत्ति बार 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 बार, राम 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 राम। धीरे जल्दी जैसा भी हो, राम राम, और कुछ करने का टाइम न दो। यदि तुम्हारा मन चंचल है तो इतनी जल्दी जल्दी रामा करो, श्वास लो कि मन को फुर्सत ही न मिले, जा ही न पाए, उसके बाप को चुनौती के दी जाके दिखा। इतना एकाग्र हो जाओ, इतना प्रेम करो कि मन कहीं जाए नहीं। मन प्रेम का रस का भूखा है, जहाँ रस होता है वहीं जाता है। यदि राम रस मिल गया तो काम रस गया, विषय रस गया। राम रस मीठा रे, राम रस में डूबो, सजग रहो। डूब रहे हो कि नहीं, सजग रहो। साक्षी क्यों रहो, पता तो रहे
कि तुम सचमुच कर रहे हो कि नाटक कर रहे हो। दृष्टा रहो, सावधान रहो कि सच्चे मन से कर रहे हो कि दिखावा कर रहे हो। बहुत अच्छे। राम राम राम। और बहुत ताकत न लगाओ कि थको। प्रेम में थकता नहीं आदमी, फिर भी शरीर कभी थक सकता है, असमर्थ हो सकता है, पर मन असमर्थ नहीं है। मन तो डूबता है, डूबता है। और यहां तक यदि अमन हो जाए तो फिर कभी नहीं थकता। मन ही न रहे, मन अमनी भाव को प्राप्त होता है। ज्ञानाद्वैत ही नहीं होता, प्रेमाद्वैत भी होता है। राधा कृष्ण बन जाती हैं, कृष्ण राधा बन जाते हैं। प्रेम करते 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 राधा कृष्ण हो जाती हैं, कृष्ण राधा। अभी भी मैंने बताया था, ध्यान करते करते या तो भगवान में तुम समा जाओ, भगवान रह जाएं, या भगवान तुम में समा जाएं, तुम रह जाओ। प्रेमाद्वैत, ध्यानाद्वैत, ज्ञानाद्वैत। बस प्रेम रह जाए, क्रिया खत्म। प्रेम रह जाए, माचिस तो गई, दिया जल रहा है। जलाया था माचिस की तिल्ली से, अब तिल्ली फेंक दी, दिया जल रहा है। अब गई क्रिया, गई कल्पना, गया जाप, अब केवल प्रेम रह गया, भक्ति रह गई, मस्ती रह गई। पीना बंद है पर नशा है। पीते समय नशा न था, अब नशा आया तो पीना बंद। कम होगा तो पिएंगे, जब आनंद कम होगा फिर जपेंगे। आनंद कम होगा तो सुमिरन करेंगे। आनंद में डूब गए, अब क्या जाप। जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए। सुरति समानी सत्य में, सुरति समानी आत्म में, सुरति समानी साक्षी में, ताहि काल नहीं खाए। सुरति सत्य में आ गई, अनात्मा से सुरति लौट करके आत्मा में आ गई। दीदी माँ कहती थी, बाहर वृत्ति जाती है तो धारा है, लौट के वापस आती है तो राधा है। राधा कृष्ण, कृष्ण तो थे, राधा लौट आई। और कृष्ण कहीं जाए राधा को साथ रखते हैं। तुम भी कहीं जाओ, ये राधा वृत्ति, ये आनंद वृत्ति, ये सजगता वृत्ति, सावधानी वृत्ति, सुमिरन वृत्ति अंदर लेकर सुनो, देखो, चलो, बोलो, खाओ, पर राधा साथ रहनी चाहिए। जब कृष्ण चलेंगे राधा, और सब कभी छूट जाएंगी, कभी रुक्मिणी छूटेंगी, कभी गोपियां छूटेंगी, कभी और गोप छूटेंगे। राधा सदा कृष्ण के साथ है। ऐसे ही देखना जाए, देखना आए, सुनना जाए, सुनना आए, बोलना जाए, बोलना आए, पर आनंद वृत्ति, प्रेमा वृत्ति, श्रद्धा वृत्ति, अंदर की प्रेम और मस्ती की वृत्ति, इसे लिए हुए बोलो, सुनो, चलो, फिरो। इस आनंद वृत्ति को अंदर, चैतन्य वृत्ति को अंदर जगा लो, इसको साथ रखो, जहां रहोगे आनंद ही है। बहुत अच्छे। अब 1 मिनट के बाद ध्यान छोड़ देंगे। बहुत अच्छे। 3 ध्यान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, बड़ी ही मस्ती और आनंद और प्रेम में डूबने की जो ध्यान के माध्यम से ये कला गुरुदेव भगवान ने आज सिखाई है। कल और आज दोनों ध्यान की क्लास में थे। कल के ध्यान में गुरुदेव भगवान ने नमस्कार के माध्यम से ध्यान को शुरू किया था, और भाव, क्रिया से भाव तक और भाव से भावातीत जो परिकल्पना है हमारे चित्त की, उस वहां तक ले गए। और आज भी
बड़े ही सिंपल तरीके से गुरुदेव भगवान ने नाम की महिमा जपाते हुए, नाम का सिमरन करते हुए किस तरह से क्रिया के माध्यम से अक्रिय हो गए, खो गए। जैसे हम भगवान में समा गए या भगवान हम में समा गए, ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसा भाव बन जाना एक बहुत उत्तम है। और जब ये होता है तो ऐसे लगता है जैसे आनंद स्वरूप हो गए हम, आनंद आनंद का रूप हो गए हम, प्रेम का स्वरूप हो गए, प्रेम हमारे अंतस में जैसे छा गया। ऐसी परिकल्पना, ऐसे भाव बनाकर, भाव का बड़ा महत्व है। भाव भाव से ही सब कुछ होता है। और भावातीत हो जाना तो बहुत ऊंची बात है। भाव तक रहना भी बहुत, आना, भाव तक भी आना, क्रिया से भाव तक आना और भाव से भावातीत तक जाना। जब भावातीत क्रिया चित्तवृत्ति होती है तो बहुत आनंद 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 बना ही रहता है। फिर वो एक बार जो जोत जल जाती है फिर वो बुझती नहीं, वो निरंतर, फिर निरंतर जलती ही रहती है। उसको जब चाहे हमें अनुभव कर सकते हैं। तो अभी यहाँ गुरुदेव भगवान ने बड़े ही अच्छे तरीके से ध्यान के माध्यम से आत्म चिंतन की जो बात कही है वो ये प्रैक्टिकल है। ये थ्योरी नहीं, ये ऐसे करके हमें अनुभव करना है। ये हमारे कृतित्व का आधार है कि हम ऐसा करें, फिर देखें कैसा कैसा मन बदलता है, कैसे मन अतीत मन से भी दूर हो जाते हैं। मन मन नहीं रहता, मन अमन हो जाता है। ऐसे इस तरह से मन मन दूसरा भगवान बन जाता है। मन दूसरा भगवान बन जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि मन भी दूसरा भगवान बन जाता है। इस तरह से अब मैं निवेदन करूंगा स्नेहलता व्यास जी से कि वो आज के इस ध्यान के इस संदर्भ में जो प्रैक्टिकल गुरुदेव ने कराया है उस पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। स्नेहलता जय व्यास। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरे सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में मेरा शतशत नमन। बहुत ही सुंदर वाणी है आज की। बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुदेव भगवान ने ध्यान के माध्यम से हमको भाव जगत में प्रवेश कराया। तो गुरुदेव भगवान ने अमन की प्रक्रिया से ध्यान की विधि बताया कि भाव जगत में प्रवेश करना अति आवश्यक है, तभी भावातीत यानी सत्य में जा सकोगे, है ना। साथ ही यह भी बताया कि भगवान या गुरु के चरणों में सिर झुकाओ, कम भी झुके तो कोई बात नहीं, पर मन को तो पूरा ही झुका दो श्रद्धा के साथ। ऐसे मुझे विदुर जी का किस्सा याद आया कि जब भगवान विदुर जी के घर गए थे तो विदुरानी इतने भाव में डूब गई थी, इतने भाव में डूब गई थी कि वो भगवान को छिलके ही खिलाने लगी। फट को रहे हो, आवाज आ रही है मेरी? बहुत गंदी बात होती है, बैड मैनर्स के साथ काम हो सकता है। भाई साहब की आवाज आ रही है, कुलदीप भाई साहब की। आवाज आ रही है आपकी आवाज। जी जी। तो मुझे वही याद आया कि जब विदुर जी के घर भोजन करने गए भगवान कृष्ण, तो विदुरानी इतनी भाव में विहल हो गई कि वो तन मन की सुधि भूल गई सारी। और वैसे नहाते नहाते ही वो आ गई। भगवान ने फिर अपना पीताम्बर उड़ाया और फिर उन्होंने उनको केले के छिलके खिलाना शुरू कर दिया। गिरी गिरी नीचे गिरा दी और छिलके खिलाने लगी। तब थोड़ी देर में जब विदुर जी घर में आए तो उन्होंने देखा, अरे ये तुम क्या कर रही हो? बोले भगवान को छिलके खिला रही हो, हटो यहाँ से। फिर उन्होंने भगवान को गिरी दी और छिलके हटाए। तो भगवान ने क्या कहा कि कहे विदुर हम भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे। बोले वो स्वाद नहीं आओ ना, जो स्वाद मुझे विदुरानी के छिलके में आ रहा था ना, अब वो स्वाद नहीं आ रहा है। यानी भगवान को तो भाव चाहिए, उन्हें कोई ज्यादा मेवा मिष्ठान या किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान ने भी भाव का ही महत्व बताया कि ध्यान में भी भाव का ही महत्व है। तो इस प्रकार गुरुदेव ने बताया कि आप इतना झुकाव, शरीर चाहे तुम्हारा कम झुके लेकिन मन तो पूरा ही झुक जाना चाहिए, है ना। जो भी तुम्हारा इष्ट हो, चाहे गुरु हो, चाहे कृष्ण हो, जो भी हो, उनके चरणों में अपने शरीर को भी झुकाओ और साथ ही साथ मन को पूरा ही झुका दो। साथ में गुरुदेव भगवान ने एक महिला का भी बताया कि पति की मृत्यु हो गई थी उसकी, तो 3 दिन तक वो शिवलिंग को पकड़कर रोती ही रही।
और फिर उसे ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई कि 30-35 साल तक वह महिला जीवित रही, और उसने फिर भोजन ही नहीं किया, भोजन की ही आवश्यकता नहीं बची, इतनी शक्ति उसको प्राप्त हो गई। इतना भाव का प्रभाव बताया गुरुदेव ने। और गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि गीता में कहा है, मई अर्पित मन और बुद्धि, तुम मुझे अपना मन बुद्धि अर्पित कर दो, पर चालाकी और दिखावा मत करो, क्योंकि भगवान को तो हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं चालाकी दिखावा करके, लेकिन भगवान को तो नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ना, साई सामे साचे रो, साई साच सुहाए। तो दिल को पूरा झुका दो चरणों में। गुरुदेव भगवान आगे कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो शरीर को तो झुकाते हैं, पर मन उनका बिल्कुल भी नहीं झुकता, बस शरीर झुका दिया, प्रणाम किया और चल देते हैं। दूसरे प्रकार के वो होते हैं कि वो शरीर भी झुकाते हैं और थोड़ा मन भी झुकाते हैं, वो दूसरे दर्जे के साधक है, पूरा मन नहीं झुकता उनका। और उच्च कोटि के साधक तो वो है कि जिनका शरीर चाहे ना झुके, पर वह पूरा पूरा मन अपना समर्पित कर देते हैं भगवान के श्री चरणों में। यानी पूर्ण श्रद्धावान, पूर्ण ईमानदार जो साधक है, उन्हीं को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। स्थूल से वे धीरे धीरे मानसिक पूजा हो जाती है करते करते। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी मन के समर्पण की ही आवश्यकता है। जब तक मन पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं होगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। और ऐसा 3 प्रकार की गति बताई भगवान ने कि वह फिर सायुज्य, सालोक्य और सामीप्य, इस प्रकार की गति को प्राप्त कर लेता है, और फिर उसे अन्य किसी गति की आवश्यकता ही नहीं रहती, बाहरी उपासना की भी उसे आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब उस भक्त ने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है। गुरुदेव भगवान आगे कहते हैं कि शुरुआत में शारीरिक पूजा भी आवश्यक है, फिर धीरे धीरे मानसिक पूजा। ये सब वहां तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। अपने को भगवान में लीन कर दो, वहां तुम ना बचो, बस वही बचे। या तो तुम उनमें समा जाओ या उनको अपने में समा लो। उपासना की यह विलक्षण पद्धति है, मीरा की तरह। मीरा पूरे शरीर भगवान की मूर्ति में समा गई थी, क्योंकि उनका शरीर भी चिन्मय हो गया था। तो धीरे धीरे जितनी हम भक्ति करते हैं भगवान की, हमारा शरीर भी चिन्मय होने लगता है, पर बहुत कठिन है। नास्तिक लोग और पशु ये मानसिक पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें श्रद्धा भक्ति होती ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि जब सच्चा भक्ति प्रेम का दिया जल जाए, तो फिर वह कभी बुझता ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। वहां तो सिर्फ प्रेम, भक्ति और आनंद के तेल की ही आवश्यकता होती है, फिर ऐसा दिया अखंड दीप हो जाता है। यानी जिसे भीतर का आनंद मिल जाता है, फिर वह पशुओं, नेताओं और मूर्खों की तरह इधर उधर नहीं भटकता आनंद के लिए। ध्यान में 2 तरह के प्रयोग गुरुदेव ने बताए। पहला, धीरे धीरे श्वास लेना है, और फिर लेट कर भी। गुरुदेव कहते हैं यदि 10 मिनट भी आपने करा तो आपका ध्यान लग जाएगा। और फिर राम मंत्र का जाप करने का बताया गुरुदेव ने, यानी प्रभु नाम की मस्ती में मस्त हो जाओ। गुरुदेव कहते हैं कि संसारी तो नाम, चाम और दाम की मस्ती में, यानी नाम हमारा कैसे नाम हो जाए, लोग हमें पहचानने लग जाएं, हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, उसी में लगे हुए हैं। या फिर चाम यानी चमड़ी, उसी को सजाने में, उसी में लगे हुए हैं। या फिर एक प्रकार के वे लोग हैं जो पैसे के सुख में ही लगे हैं कि मैं धनवान हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार जो संसारी लोग होते हैं वे नाम, चाम और दाम में ही मगन रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे मट्ठे में कितना भी पानी मिला दो तो चल जाता है, ऐसे राम की भक्ति बढ़ाते जाओ। रा और म श्वास को लेते समय, छोड़ते समय बोलते रहो और प्रेम बढ़ाते जाओ। गुरुदेव कहते हैं कि पहलवानी या ताकत की इसमें आवश्यकता नहीं, इसमें तो प्रेम की ताकत होना चाहिए। प्रेम से गदगद होके भगवान के नाम का जाप करें, यानी जबान से नहीं, फिर श्वास से राम नाम का उच्चारण करते रहे। प्रेम से, संकल्प से, भाव से, एकाग्रता से करें। यानी प्रेम से करोगे तो भक्ति योग हो जाएगा, एकाग्रता से करेंगे तो योग हो जाएगा, और सजगता से करेंगे तो साक्षी का यानी ज्ञान योग हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों ही प्रकार के योग हो जाएंगे। यानी सजग भी रहो,
प्रेम से भी करो और एकाग्रता से भी करो, तब वृत्ति की एक तानता ध्यान हो जाएगा, वृत्ति का प्रभाव फिर एक जैसा हो जाएगा। श्वास क्रिया हो गई, यानी योग चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, ऐसा पतंजलि दर्शन में भी महर्षि पतंजलि ने बताया है, यही गुरुदेव भगवान भी कह रहे हैं। फिर धीरे धीरे शरीर की स्थिरता बढ़ाओ, ध्यान भीतर रखो, वृत्ति की एकाग्रता बढ़ाते जाओ और राम नाम की जल्दी जल्दी आवृत्ति करो, बार बार आवृत्ति करो, क्योंकि यह मन बहुत चंचल है। तो इसलिए जब हम जल्दी जल्दी आवृत्ति करेंगे तो मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और जब कहते हैं कि इसको राम रस मिल जाता है तो फिर काम रस की आवश्यकता ही नहीं बचती। पर गुरुदेव कहते हैं कि जो भी करो उसे प्रेम से करो, दिखावा बिल्कुल भी मत करो। और प्रेम में तो मन थकता नहीं, मन अमनी हो जाता है तो फिर प्रेम का प्रागट्य हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे मन को अमन कर दो, फिर द्वैतावाद भी धीरे धीरे अद्वैतावाद हो जाता है, जैसे राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा हो जाते हैं। यानी फिर धीरे धीरे आपको जाप की भी आवश्यकता नहीं बचती है ना। आगे गुरुदेव कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद मर जाए, सुरति सम्मानी सत्य में आत्म में साक्षी में ताही काल न खाए। तो फिर जिसकी सुरति ही समा गई उस सत्य में, उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए कहते हैं ना, काल के माथे पग धरू, फिर वह काल से डरता नहीं है। दीदी माँ का उदाहरण देके गुरुदेव कहते हैं कि दीदी माँ कहती है कि धारा ही राधा बन जाती है, धीरे धीरे वह जो धारा बहती है प्रेम की, फिर वही राधा बन जाती है। यानी जो भी करो पर राधा वृत्ति को मत जाने दो, क्योंकि जब राधा वृत्ति रहेगी तो कृष्ण हमारे साथ सदा ही रहेंगे। यानी प्रेम ही राधा है, राधा ही प्रेम है, और सत्य ही कृष्ण है, कृष्ण ही सत्य है। यानी अंदर की मस्ती की वृत्ति को साथ लेकर क्रिया करो। गुरुदेव भगवान ने आज ध्यान के माध्यम से हमको पूरा का पूरा ज्ञान दिया, और बस इतना ही मुझे समझ में आया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये आनंद स्वामी जी कहाँ हाँ गए? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुति किया बहन, और सचमुच ये अभ्यास का विषय है। और इससे हमें ये प्रेरणा देनी है कि हमें ध्यान की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो जी प्रैक्टिस करने का तरीका क्या हो, ये गुरुदेव भगवान ने हमें दिया है। और इस प्रैक्टिस करते करते जो बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो अपने आप होने लगता है, करते करते होने लगता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है, किसी चीज को भी करते करते होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ध्यान करते करते हम उस ब्रह्म निष्ठा में स्थापित हो जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। वो सीधा सीधा प्रवेश वहां नहीं होता, लेकिन इन रास्तों से, साधनों से जो है हम आराम से पहुंच सकते हैं, गुरुदेव की कृपा। और ये साधन जीवन में हम अगर प्रयोग करें तो निश्चित रूप से, अभी समय बाकी है। मैं हर्षा बहन से निवेदन करूंगा, हर्षा बहन आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति दें। हर्षा बहन जी। हर्षा बहन है क्या? हर्षा बहन तो हैं, लेकिन आज के विषय में मेरा ख्याल है आप ही जो है ना करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी समय है, जी। तो ये विषय आप ही का है। तो फिर सब लोग जो है, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी आंखें बंद कर लें, और फिर हम जो है 5 मिनट 7 मिनट जो बचे हैं उसमें अब ध्यान ही कर लेते हैं फिर, और क्या। जो सुना है उसको नमस्कार के माध्यम से हम मन को ऐसा बना दें कि हल्का हल्का सिर झुके, और सिर झुकने के साथ साथ हमारा मन झुकना शुरू हो जाए, और ऐसे झुके फिर
झुकते झुकते ऐसे भाव बनता चला जाए कि सचमुच मेरे सामने गुरुदेव भगवान है और मैं गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में झुक रहा हूँ, झुक रहा हूँ, झुक रहा हूँ। और फिर धीरे से सिर सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और फिर धीरे से फिर झुकना शुरू करें। इस तरह से जो है, जहाँ भी आप बैठे हो, जिस तरह भी जिस भी आसन में हो, थोड़ा सा अपने आप को सेट कर लो और सेट करके इस अभ्यास को शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको सचमुच। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आना और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकना झुकना झुकना। और ऐसे लगे कि मन सिर झुका ही रह जाए, उठाने की परिकल्पना भी ना हो। ऐसे धीरे धीरे करके हमें वहां तक पहुंचना है। सिर को धीरे धीरे झुकाना, ऐसे लगे सचमुच मेरे इष्ट मेरे सामने है, मेरे गुरुदेव भगवान मेरे सामने है, गुरुदेव के श्री चरण मेरे माथे को छू रहे हैं ऐसा। और गुरुदेव मेरे हाथ मेरे सिर पर अपना वरद हस्त रख रहे हैं। परिकल्पना करो, सोचो, कल्पना करो, झुको झुको झुको। फिर धीरे से ऊपर उठो और वापिस आओ। फिर फिर धीरे धीरे करके फिर झुकना शुरू करो, फिर झुकना शुरू करो, झुकना शुरू करो। झुकते जाओ, झुकते जाओ, झुकते जाओ और झुकते जाओ। सचमुच ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने आप को झुकाने की भाव में, और भाव में भर जाओ। क्रिया के साथ भाव भी जुड़ जाए। क्रिया भी है और भाव भी है। क्रिया और भाव दोनों साथ मिल जाए। भाव से भावित हो गए, क्रिया शरीर से हो रही है और भाव मन से हो रहा है। दोनों मन और भाव शरीर दोनों एक हो गए और एक होकर हम गुरुदेव के पावन चरणों में, श्री चरणों में मेरा सिर झुक रहा है, ऐसी परिकल्पना करें, ऐसा भाव बनाए। धीरे धीरे सिर को झुकाएं और फिर धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं। ऐसे कई बार लगातार करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। सचमुच बड़ा आनंद आने लगेगा। सचमुच ऐसे लगेगा जैसे सचमुच गुरुदेव हमारे सामने और मैं उनके श्री चरणों में मेरा सिर रखा है और वो आशीर्वाद दे रहे हैं और देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, सचमुच मुझे देख रहे हैं। ऐसी परिकल्पना करो। और वो वही उन्हीं की प्रेरणा से मेरा सिर झुकने लगा है। पहले मैं झुका रहा था, अब अपने आप झुकने लगा है। पहले मैं कर रहा था, अब ये होने लगा है। ऐसा अनुभव करो कि अब कर नहीं रहा, हो रहा है, कर नहीं रहा, हो रहा है, कर नहीं रहा, हो रहा है। बार बार सिर को सांस भरते हुए झुकना और सांस छोड़ते हुए वापिस आना। इस तरह से बार बार करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बड़े ही सुंदर ढंग से गुरुदेव भगवान ने जो ये एक अनूठा प्रयोग किया है, और एक ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज दी है, एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने के लिए ये कही है। इसकी रोज कोई एक समय बांधे हम, और समय में आप अपना इसी माध्यम से जो ध्यान की जो प्रक्रियाओं के बड़े सारे तरीके गुरुदेव बताते हैं, कोई तरीका जो हमें अनुभव अच्छा लगे, एक तरीका भी हम अपना लें और ध्यान करना शुरू करें। ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, मानसिकता में प्रसन्नता का परिवेश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन में प्रेम जागने लगता है, आनंद आने लगता है। जब और भाव में विभोर हो जाता है, भाव भूल जाता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। मन बुद्धि इंद्रियां सब विलय हो जाती हैं एक एक में, एक में, एक में। बस भाव में, भाव में, भाव में, धीरे धीरे। क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं गुरुदेव ने बताई हैं, समय का अभाव है, तो निश्चित रूप से हम एक ही तरीके के नमस्कार का तरीका, नमस्कार, 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 ऐसा नमस्कार कि ये दिव्य चमत्कार बन जाए। नमस्कार का चमत्कार, गुरुदेव भगवान कहते हैं चमत्कार को नमस्कार करते हैं, पर नमस्कार का चमत्कार इस नहीं जानते हम। तो आज ऐसे हो जाए कि नमस्कार का चमत्कार हो जाए, नमस्कार में चमत्कार हो जाए, नमस्कार में चमत्कार हो जाए। ऐसा भाव बनाए, भाव बनाए, भाव बनाए। सिर झुकाएं,
फिर उठाएं, और ऐसा हो जाए कि सिर झुका रहे, उठाने की सिर को उठाने की जो है इच्छा ही ना हो। ऐसा झुक जाए कि फिर झुकाने की इच्छा ना हो जाए, और आनंद से विभोर हो जाए। आनंद हमारे चेतना को बार बार चेतना में आनंद भर जाए। इस तरह का प्रयोग धीरे धीरे करें, और धीरे धीरे करते हुए इसी तरह की जो प्रयोग इस तरह का प्रयोग जो हम नित्य रोज इस किसी भी समय अपना समय बांध ले, निश्चित रूप से अपना एक कोई समय बांध दिन में दिन का कोई समय चुन ले, जहाँ बहुत प्रातः काल में ये बहुत ही अच्छा रहता है। प्रातः काल अगर मान लो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसका प्रयोग करें तो बहुत बहुत अच्छा होता है। तो अभी समय हो गया। अब समय होने के कारण जो है अभी सभी लोग फिर एक बार गुरुदेव की वाणी को अपनी स्मृति में लाएं, और गुरुदेव ने आज बहुत कुछ ऐसा करवा दिया है, बहुत कुछ ऐसा बता दिया है जिसके करने से सब कुछ सहज हो जाता है। मन स्वभाव हमारा निर्मल हो जाता है, हमारी वाणी में ओजस आ जाती है, और हमारी आंखों में तेज छा जाता है। ऐसा चमत्कार होता है, ऐसा चमत्कार होता है निश्चित रूप से, कि इसमें कोई संशय नहीं है। जब आंखों में नूर और चेहरे पर सरूर आ जाता है तो निश्चित रूप से वो आनंद और ऐसा आता है कि फिर राम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो दिन रात ये राम कुमारी चढ़ी रहती है। जब एक बार कुमारी चढ़ती है तो फिर उतरती नहीं। चढ़नी मुश्किल है, जब चढ़ जाए तो फिर उतरने के लिए समय चाहिए होता है। उतरती नहीं, जब जरा सा सिमरन करो फिर आ जाती। उस ऐसी खुमारी चढ़ती है कि फिर उतरती नहीं। तो अभी मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देकर सीएम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आगे दो चार शब्द जो कहना चाहें वो कहें, और आज के कार्यक्रम को विश्राम प्रदान करें। सीएम सिंह जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर सप्रेम प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को, जैसा कि अभी तो गुरुदेव से साक्षात्कार ही करवा दिया स्वामी जी ने, आपको बारंबार प्रणाम है कि वास्तव में एक विधा होती है आपके शब्दों में, आपके कहने के जो पॉज और वो जो दिए, उससे वास्तव में ऐसा लगता है कि हम गुरुदेव के बिल्कुल समीप पहुंच गए। गुरुदेव भगवान बैठे हुए सिंहासन पर और नीचे हम बैठे उनके चरणों में ही बैठे हुए हैं, तो ऐसा लगा। आज के ध्यान में मुख्य रूप से गुरुदेव भगवान ने एकाग्रता, सजगता और श्रद्धा और प्रेम, इन चीज़ों का किया है कि अगर हम सजगता, एकाग्रता और प्रेम से, मतलब उसको भार न समझें, उसको समझें कि यह आनंद के लिए, आनंद से आनंद के लिए हम ये कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा अभीष्ट लक्ष्य होगा। और रा और माँ के बारे में गुरुदेव ने कहा कि मैं जो बताते हैं, वैसे तो आप किसी भी मंत्र का सहारा ले सकते हैं, किसी का भी, लेकिन ज़्यादातर जोर दिया रा और माँ पे, ये गुरुदेव ने बताया है। तो रा और माँ जाती हुई सांस में जब सांस भरें तो रा, और माँ बाहर निकालते हुए जब श्वास आ रही है तो रा, और जब जा रही है, जब निकल रही है श्वास बाहर निकाल रहे हैं तो माँ। तो भाव की प्रबलता पर भी गुरुदेव ने ध्यान दिया कि जहाँ मन वहीं होते हैं। शरीर गौड़ है, शरीर की क्रियाएं भी गौड़ हैं, लेकिन भाव रूप से, मन रूप से जहाँ पे आप होते हैं वहीं पे आप होते हैं। तो ध्यान में भी वही है कि शरीर की क्रियाएं, शरीर कैसी भी स्थिति में हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप मन आपका कहाँ है। अगर मन प्रेजेंट गुरुदेव के चरणों में, आपने इष्ट के जिसको भी आप मानते हैं के प्रति सजग, श्रद्धा और आनंद से हैं, तो निश्चय ही इसका प्रतिफल बहुत अच्छा हो। ये जो ज्ञान गुरुदेव भगवान, इसको पाने में सक्षम हो सकेंगे। नास्तिक ने कहा, नास्तिक वो मैं नहीं जा सकता,
तो ये जो हम भाव में जा रहे हैं, हम एक मंच पर एकत्रित होकर जो सुन रहे हैं, ये भी गुरुदेव भगवान की ही बड़ी कृपा है। उनकी ही कृपा से संसत होके उनके शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और उस आनंद लेते हैं। ये भी प्रभु की कृपा है, क्योंकि कहते हैं पाँव धरइये मार्ग सोई, जा पर कृपा गुरु की हुई। तो गुरु की कृपा से ही हम इस मार्ग पे चल रहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और जैसा कि स्वामी जी का आदेश हुआ है विश्राम के लिए, तो पहले ही आप लोगों से निवेदन पुनः कर दूं, बीच में तो अच्छा भी नहीं लगता, कि अपना अपना वीडियो भी ऑन कर लें और अपनी शक्ति को संचित करने के लिए तैयार होकर बैठे बिल्कुल, ताकि जब जयकारा लगेगा तो पूरी शक्ति और आनंद के साथ, ठीक, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, चेहरे पे आनंद हो, और फिर हम करें। तो चलते हैं विश्राम की ओर। ये जना सीएम सिंह जी जो कह रहे हैं, ये जय कुकरेजा, लता उपाध्याय जी, नीलम भंडारी, राम अवतार गुप्ता जी, सबके लिए कह रहे हैं ये। संतोष जी आपके लिए भी। जी जी जी, ये सभी के लिए है। तो अगला हमारी समझ से तो कुलदीप जी, अगर आपकी राय हो इसमें, सभी लोग सम्मत हो, तो जिनका वीडियो ऑन हो, थोड़ा उनका वो नाम करके फिर उनसे पार्टी लिया करेंगे, ट्रीट। सब लोग मिलके उनसे ट्रीट लेंगे, तो एक दो बार ट्रीट देने के बाद फिर वो जो है आराम से वीडियो ऑन होने लगेगा। ऐसा भी किया जा सकता है। खैर सुनीता जी, आपको बिजी तो नहीं हो किचन में? सुनीता जी होने खुशी तो चाहिए। होगी, ट्रीट देने में खुशी होगी। खुशी तो एक बार में होगी ना, लेकिन आप बताइए कि ये सिस्टम से अच्छा भी रहेगा और ट्रीट भी हाँ मिलेगी, आनंद भी आएगा, है ना। हाँ और हमारे अंदर सुधार भी हो जाएगा। हाँ ट्रीट के बड़े फायदे होते हैं, तो इसलिए जो है ट्रीट का हाँ सिस्टम शुरू हाँ करते हैं कि जिनका वीडियो ऑन न हो, जिनका ऑडियो ऑन नहीं है, तो वो ट्रीट देंगे। जिनका वीडियो ऑडियो दोनों ऑफ है, तो वो जो है डबल ट्रीट देंगे, है ना। हर्षिता जी, आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें और मुझे अपना नंबर शेयर कर दें, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। आप तकरीबन आते रहते हैं, वो बेटे देखो। हर्षिता नाम मेरी पोती का है। मैं, ये जो किरण अग्रवाल है ना, वही हर्षिता नाम से है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ओके। हाँ ये देखिए कितने खिले हुए चेहरे, सुंदर चेहरे, सोने सोने, ये सोने सोने चेहरे, है ना। कितने फूल जैसे, जैसे गुरुदेव की बगिया जो है इन फूलों से महक रही है। ये गुरुदेव हमारे इसीलिए तो प्रसन्न रहते हैं जब बैठते हैं, है ना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब आपके ध्यान की और एनर्जी की जरूरत है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, जय गुरु, नमो नारायण, नमो नमो नारायण, जय गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, नमो नारायण, जय नमो गुरुदेव, नारायण। नमो नारायण, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सब जय बहुत